हेलो, नमस्कार। हम अपने वन लाइनर आंसर क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले कल मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे। पहला प्रश्न था कि संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन-सा है? भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन-सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 13। 13 को सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्यों माना गया है? क्योंकि इसके अंदर ये प्रावधान किया गया है कि राज्य ऐसे कोई कानून या विधि का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे या संविधान के संगत न हो। संगत का अर्थ है कि संविधान के अनुसार न हो। अगर राज्य ऐसे किसी कानून का निर्माण कर देता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे शून्य घोषित करेगा। या दूसरी बात इसमें यह भी लिखी हुई है कि राज्य में लागू ऐसी विधि या कानून जिनका निर्माण संविधान के लागू होने से पहले हो चुका है, लेकिन वह विधि या कानून वर्तमान संविधान को लागू होने में बाधा उत्पन्न करें तो उसे उस कानून या विधि को सुप्रीम कोर्ट शून्य करेगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? तो मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि संविधान अनुच्छेद 32 जो है वह मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगर अनुच्छेद 32 हमसे छीन लिया जाता है, भारत के नागरिकों से अगर छीन लिया जाता है, तो फिर अन्य जो अधिकार दिए गए हैं उनकी कोई औपचारिकता नहीं रह जाएगी। तीसरा प्रश्न पूछा था कि नीति निर्देशक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? तो नीति निर्देशक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 39 बी और सी। 39 में भी 39 बी और सी है। 39 बी और सी क्यों है? क्योंकि इसे 75वां संविधान संशोधन कर 1970 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा इन्हें मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है, यानी कि मौलिक अधिकारों से भी उच्च मान लिया गया है 39 बी और सी को। 39 बी और सी में क्या प्रावधान किया गया है कि 39 बी में लिखा हुआ है कि राज्य भौतिक संसाधनों का उचित आवंटन करेगा, और साथ ही 39 सी में लिखा हुआ है कि राज्य आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होने देगा, यानी कि आर्थिक जो संसाधन है उसका राज्य विकेंद्रीकरण करेगा। इस प्रकार आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं। अब आगे के प्रश्न कंटिन्यू करते हैं। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल कब से प्रारंभ माना जाता है? भारतीय संविधान का ऐतिहासिक काल 1600 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी उसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार किस अधिनियम से मिला है? 1786 का एडमेंट एक्ट अधिनियम। भारत के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई? भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत में प्रथम विधायी परिषद की स्थापना कब हुई? 1861 ईस्वी में। गवर्नर जनरल का पद वाइसराय कब बना? 1858 ईस्वी में। 1857 की क्रांति के बाद में गवर्नर जनरल का जो पद था उसे समाप्त कर दिया और वाइसराय का पद सर्जित किया गया था। अंतिम गवर्नर जनरल जो बने थे इस समय वह थे कैनिंग, और प्रथम वाइसराय बने थे वे भी कैनिंग थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत क्या प्रमुख सुधार हुआ? विधायिका में पहली बार चुनाव व्यवस्था की गई। भारतीय संविधान के विकास में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का क्या महत्व था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू हुआ तथा प्रांतों में समाप्त किया गया था? 1935 के अधिनियम में किस प्रणाली की शुरुआत की गई थी? प्रांतीय स्वायत्ता की। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कितने राज्यों की स्वायत्ता दी गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 11 राज्यों को स्वायत्ता प्रदान की गई थी। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 ईस्वी में। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य थे? इसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली, और इस समय लेबर पार्टी की सरकार थी।
भारत सरकार का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। भारत के पहले स्वतंत्र गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहला भारतीय कौन था जो गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था? संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? महिलाओं की संख्या 15 थी। भारतीय संविधान की मूल प्रति किस पर लिखी गई थी? हाथ से लिखी गई और कैलीग्राफ की गई थी। भारत में पहली बार चुनाव कब हुआ? 1951 और 52 में। संविधान सभा को भारतीय संविधान तैयार करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 को। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।